नमस्कार, स्माइल मैथ्स क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था संख्याओं के प्रकारों के बारे में एक सामान्य से जानकारी दी थी, जिसमें हमने संख्या कितने प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में मैंने उसकी जानकारी दी थी। साथ ही आपको ये भी बताया था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि किसी भी संख्या को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। अधिकतर बच्चों की यही समस्या आती है कि वो संख्या, जो लिखी हुई संख्या होती है, उसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता है, या उसको अच्छे जो लिखे हुए होते हैं तो उनको अंकों में या शब्दों में आसानी से लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। अब स्थानीय मान क्या चीज़ होती है, उसके साथ ही एक चीज़ और है जो शुद्ध मान भी होता है। तो स्थानीय मान और दूसरा जो होता है शुद्ध मान, यानी कोई भी संख्या होती है उसमें जो जितने भी अंक होते हैं उन अंकों का स्थानीय मान भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख रहा हूँ 34,725, ये एक संख्या है। तब मुझे अगर इसमें ये कहें कि इस 4 का स्थानीय मान क्या है, और दूसरा अगर ये पूछूं ये जो 4 लिखा हुआ है इस 4 का शुद्ध मान कितना है, दो चीज़ें तो ध्यान रखना। शुद्ध मान हमेशा उस अंक का वही रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो इकाई पर हो, दहाई पर हो, सैकड़ा पे, हजार पे, चाहे लाख पे हो, चाहे करोड़ पे हो। अगर 4 का शुद्ध मान पूछे तो 4 का शुद्ध मान हमेशा 4 ही होता है। यानी कहीं पर भी 4 को अगर लिखना हो तो 4 का अर्थ यही है, 4 अंकों से जो मतलब है, ठीक है। और अगर मुझे ये कहें कि इस 4 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान का मतलब ये है कि इसका स्थान कौन सा है। तो ये जो स्थान है, ये पहला स्थान कौन सा होता है, इकाई, दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो ये है इसका स्थानीय मान। तो हमें जब भी संख्याओं को पढ़ना हो या उनको लिखना हो तो हमें सबसे पहले स्थानीय मान की जरूरत पड़ेगी। देखिए स्थानीय मान जो होता है, हम पहले यहाँ से बढ़ते हैं पीछे की तरफ, यानी राइट साइड से जो पहला जो अंक होता है उसे हम बोलते हैं इकाई, दूसरा है दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000, छठा लाख, सातवां 10 लाख और 8वां जो अंक है वो कहलाता है करोड़ का स्थान। यानी इस तरह से हम करोड़ तक की संख्या लिख रहे हैं, उससे आगे भी संख्या होती है, लेकिन सबसे पहले हम करोड़ तक की जो संख्या है उनको हम पढ़ना सीखेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे मैं एक साथ ही साथ उदाहरण भी लिखता जाता हूँ। जैसे मैंने लिखे 3, 4, 3, 2, 5 और 0, एक बड़ी संख्या है और मुझे इसको पढ़ना है, तो मैं इसे किस तरह से पढ़ सकता हूँ। तो किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये जो 3 अंक है पीछे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों को हम एक साथ लिखते हैं। उसके बाद में 1000 और 10,000 उन दोनों को हम अलग करके पढ़ेंगे। उसके बाद में लाख और 10 लाख उन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, और इसी तरह से करोड़ और 10 करोड़ जो है उनको भी एक साथ पढ़ा जाता है। अब इनको अलग अलग याद कैसे रखें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 अंकों को छोड़ के कॉमा लगा दीजिए, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि ये इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक है। उसके बाद में ये जो 1000 और 10,000 है इनको अलग कर देंगे, और ये हो गए आगे लाख। यानी इस संख्या को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इस संख्या को अगर पढ़ना हो तो हम देखिए वापस एक बार लिख देते हैं, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। तो बहुत ही आसान है, इसको पढ़ना हो तो क्या हो गया 3 लाख, ये दोनों हजार इनको एक साथ पढ़ेंगे, कितने हो गए 43,000, सैकड़े का मतलब होता है 100, 250। यानी बहुत ही आसानी के साथ हम किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं। इससे ही बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 2, 4, 0, 0, 3, 7, 5। जैसे मुझे इस संख्या को पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, वहीं पहले हम इकाई, दहाई और सैकड़ा इसको अलग कर देते हैं, फिर 1000, 10,000 और फिर लाख और 10 लाख। तो ये लाख यानी कितने लाख है, 24 लाख, फिर 1000 पे कुछ भी नहीं है तो 24 लाख, फिर ये सैकड़े पे 3 है तो 375। यानी बहुत ही आसानी के साथ हम किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं। साथ ही इसको लिखना भी हो तो हम इसको शब्दों में भी इसी तरह से आसानी से लिख सकते हैं। इससे भी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा इन 3 को अलग कर देते हैं, फिर ये 1000, 10,000 इनको अलग किया,
लाख, 10 लाख इनको अलग किया और ये हो गए करोड़। यानी 1 करोड़ 2,03,000, फिर 100 पे कोई नहीं है तो 40, यानी 1 करोड़ 2,03,040। इस संख्या को हम ऐसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अभी इनको लिखना भी सीखेंगे। तो मेरे सामने कुछ संख्या जो शब्दों में लिखी हुई है उनको हम अंकों में यानी संख्या के रूप में कैसे लिखें। जैसे पहले जो संख्या लिखी हुई है 4,530, इस संख्या को मुझे अंकों में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्थान निर्धारण करना पड़ेगा। मुझे कहाँ तक संख्या लिखनी है, मुझे 4,000 यानी केवल 1000 तक संख्या लिखनी है। तो पहले मैं यहाँ स्थान निर्धारण करूँगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। केवल मुझे 4 अंकों की ही जरूरत है तो इस तरह से लिखूंगा। अब कितने हजार है, 4000। तो सबसे पहले 1000 की जगह मैं लिखूंगा 4, ये हो गए 4000। अब है 500, तो सैकड़े की जगह लिखूंगा 5, ये हो गए 500। और पीछे कितना है 30, तो 30 जो है वो दहाई और इकाई दोनों के अंकों को मिलाकर लिखेंगे। तो ये हो गए 4530। अब मुझे अगर 32,205 इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 32,000 जो है यानी 1000 के जो अंक है उसमें हमें 1000 के साथ में 10,000 वाले अंक की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10,000 से अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और इसके साथ में हमें 10,000 ये जो अंक है इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें कितना लिखना है, 32,000 लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये 3 और ये 2,000 पे लिख दिए, 32,000 हो गए। उसके बाद में है 200, यानी सैकड़े के स्थान पर 2 लिखना है, ये हो गए 200। और फिर लिखना है हमें 5। ये ध्यान रखना, जब भी हमें 1 से 9 तक की संख्या को लिखना हो तो उसको हम केवल 1 अंक ना लिखें, उनको 2 अंकों में लिखेंगे। यानी 5 लिखना है तो उसको हम हमेशा 05 लिखेंगे, तो आपके सही होंगे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे 32,000 फिर 200 और फिर 5, और इस तरह से लिखने में हमेशा वो गलती करते हैं। तो जब भी 1 से 9 तक की संख्या लिखनी है हमेशा उनको आगे 0 लगाकर ही लिखें। अब तीसरी जो संख्या है इसी तरह से 32,003, तो मुझे वही हजार में है संख्या, कितने हजार है 32,000, इसकी जगह हम लिख देंगे ये 32,000। फिर है 3, केवल 3 लिखना है, यानी सैकड़े पे कुछ भी नहीं है, तो 0 और 3 जो लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, इकाई के अंक पे, यानी 03। ये ध्यान रखना, ये 0 जो लिखा है मैंने सैकड़ा, क्योंकि 100 पे कुछ भी नहीं है, तो ये हो गए 32,003। अब मुझे आगे जो संख्या लिखनी है वो लिखनी है लाख तक, 1,25,380। तो हमें लाख तक इकाई यानी ये जो अंक जो है हमें इनको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, लाख तक। तो सबसे पहले ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। इस तरह से मैंने इनके स्थान निर्धारण कर दिए। सबसे पहले मुझे 1 लाख लिखना है, तो लाख के स्थान पर मैं 1 लिखूंगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। लाख के स्थान पर मैंने लिख दिया 1, ये 1 लाख हो गए। अब मुझे लिखने 25,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 के जो स्थान है इनके ऊपर मैं लिखूंगा 25, यानी ये 2 और ये 5, ये हो गए 25,000। अब 300, 300 कहाँ पर आएंगे, 100 सैकड़े के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ लिख दिए 3, ये हो गए 300 और 80। अब मुझे यहाँ पर लिखने हैं 80। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हम कोई संख्या हमारी गलत नहीं होगी। उससे आगे हम लिखते हैं, जैसे 51 लाख मुझे लिखने हैं। 51 लाख तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। अब देखिए लाख की जगह में 51 लाख लिखते हैं तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमको 2 अंकों की जरूरत होगी। तो ये लाख और ये 10 लाख, ये 2 स्थान हमें निर्धारण करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा 51 लाख, यानी लाख और 10 लाख इसके ऊपर हमने लिख दिया 51, ये हो गए 51 लाख। फिर 3,000, अब मुझे हजार का स्थान देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब ये 10,000, तो हजार और 10,000 का स्थान है। अब मुझे 3,000 ही लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा 03, ये हजार का स्थान पूरा हो गया। अब है 200, यानी सैकड़े के स्थान पर 2, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 2 लिख दिए। और अब है 1, केवल 1 लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं 01। तो इस तरह से न तो कोई स्थान रिक्त रहेगा और सारी संख्या अपन लिख सकते हैं। अब लास्ट जो अंतिम जो है इससे बड़ी संख्या करोड़ में, तो हम करोड़ तक के स्थान निर्धारण करते हैं। जैसे ये इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये करोड़, ये सारे स्थान हैं। अब इस संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना है 3 करोड़, तो करोड़ के स्थान पर मैं लिखूंगा 3, ये हो गए 3 करोड़।
अब है 25 लाख, तो लाख वाले जो स्थान है दोनों जगह, इन दोनों जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 5, ये हो गए 25 लाख। अब आगे लिखना है 28,000, यानी 1000 के स्थान पर 28 लिखना है, तो 2 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, ये हो गए कितने 28,000। अब है 700, सैकड़े के स्थान पर 100 आएंगे तो 700 हो गए। और 10 कहाँ लिखेंगे हम, दहाई और ये इकाई के स्थान पर। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आप इस तरह से स्थान निर्धारण यानी स्थानीय मान की सहायता से हम उनको लिख सकते हैं। तो हम एक छोटा सा चर्चा और करेंगे, वो है हम किसी भी संख्या का विस्तार रूप और ये विस्तारित रूप, ये रूप क्या चीज़ होती है। ये दो चीज़ बहुत ही छोटे हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या लिखी है 2, 4, 3, 7 और 5, ये एक संख्या लिखी हुई है। इसको पढ़े तो हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 24,375। ये एक संख्या लिखी हुई है, इसको विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं। विस्तार रूप का मतलब ये होता है हमें इसमें प्रत्येक जो अंक लिखा हुआ है उसका स्थानीय मान हमें उसके साथ में लिखना है। जैसे सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, इस 2 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 2 के साथ में हम लिख देंगे 2 जो है वो कितने हैं 10,000, प्लस दूसरा 4 का स्थान इसलिए लिखना है, 4 का क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी 4 जो है वो हजार के स्थान पे है। प्लस उसके बाद में 3 का, तो 3 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 हो गए सैकड़ा। प्लस उसके बाद में 7, इकाई, दहाई, 7 क्या है हमारे पास, दहाई। और उसके बाद अंतिम जो है 5 क्या है, इकाई। यानी ये जो रूप है संख्या को लिखने का वो है विस्तार रूप, यानी जो संख्या है उसमें प्रत्येक जो स्थान है उनको हम लिखेंगे। जैसे कितने 10,000 है, कितने 4,000 है हमारे पास, कितने सैकड़े हैं, कितने दहाई और कितने इकाई है, तो ये तो कहलाता है विस्तार रूप। और विस्तारित रूप जो है वो जो है विस्तारित रूप वो इसी संख्या को भी लिखे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे 2 10,000 है, यानी 2 को 10,000 के स्थान पर, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसके साथ में कितने पीछे देखिए 1 2 3 4 संख्या है, तो हम 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4। 2 10,000 का मतलब है 10 दूनी 20,000, तो यहाँ लिखना है हमको 20,000। उसके बाद में ये कितने हैं 4,000, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4,000। फिर ये कितना है 3 सैकड़ा का मतलब 300, 7 दहाई का मतलब 7 दहाई 70 और 5 इकाई का मतलब 5। यानी ये जो रूप है ये तो कहलाता है विस्तारित रूप, और इस तरह से ये लिखेंगे ये है इसका एक विस्तार रूप। तो इस तरह से आज हमने संख्या को लिखना और पढ़ना सीखा है। कल इससे हम आगे और चर्चा करेंगे। आप भी घर पे इसी तरह से अभ्यास करते रहिए, स्माइल करते रहिए और मैथ्स को धीरे धीरे सीखते रहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं पूरी मैथ्स सिखाऊंगा आपको। आप इसी तरह से पूरी गणित सीखनी है तो सबसे पहले जरूरी होगा कि इस चैनल के आप लगातार बने रहें, और उसके लिए जरूरी होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और